आईटीआई में एक ऐसा ट्रेड है मेरे भाई, आपको जान करके ताज्जुब होगा, उनका स्कोप सबसे अधिक है। हमको कई दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे, उसके बारे में जब हम पढ़े, है ना? और हमको लग रहा था पहले कि ये फीटर वगैरह या मैकेनिकल सेक्शन का जो है मिलता-जुलता ये ट्रेड है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल अलग ट्रेड है। टूल एंड डाई मेकर इस ट्रेड का नाम है। आपको पता है इसमें क्या किया जाता है? हर इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर फैक्ट्री के लिए, हर कंपनी के लिए एक ऐसा ट्रेड का निर्माण किया गया है आईटीआई में, जिसके माध्यम से केवल टूल्स का निर्माण किया जाना है ना? आईटीआई में ऐसे ट्रेड हैं और ऐसे बच्चे को तैयार किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनका काम होता है टूल्स का निर्माण करना, डाई का निर्माण करना, इसलिए उसका नाम रख दिया है टूल एंड डाई मेकर ट्रेड, है ना? आप सभी को जानकारी होगा मेरे भाई, कोई भी काम करिएगा आप, बिना सही टूल्स का उपयोग बिना किए आप काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी उद्योग के लिए, किसी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं इस ट्रेड से संबंधित। आपका जॉब स्कोप कहाँ होगा, कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है, क्या-क्या यहाँ प्रशिक्षण के दरमियान में आईटीआई में आपको सिखाया जाता है, सैलरी क्या है, आगे इसका जो है फ्यूचर किस प्रकार से है। ट्रेड का नाम है टूल एंड डाई मेकर। मेकर मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पर टूल और डाई का निर्माण करने के लिए प्रॉपर तरीका से आपको जो है सिखाया जाता है मेरे भाई, है ना? आपको कहाँ-कहाँ जॉब मिलेगा इस ट्रेड के माध्यम से, अगर आप प्रशिक्षण लेने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सभी लोगों को आईटीआई के हर ट्रेड के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना? ये जो ट्रेड है ना भाई, ये हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग ट्रेड है, इतना आप समझ में आपको आ जाना चाहिए। इसमें जो है ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं जिसके मदद से जो है फैक्ट्री में हजारों लाखों एक जैसे पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। अब जो है डाई का निर्माण कर दीजिएगा ना, उसी को देख करके जो है ना किसी भी इंडस्ट्रीज में सेम निर्माण करने का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है ना? अब इसमें जो है मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ बनाया जाता है इस ट्रेड के माध्यम से। प्रेस टूल, जिग्स टूल और एक टूल है फिक्चर टूल्स। ये 3 टूल्स का जो है ना निर्माण, ये 3 चीज़ जो है ना आपका इस ट्रेड के माध्यम से जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उपयोग जो है सबसे अधिक जो है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे या एयरोस्पेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है। 2 वर्षीय ट्रेड है, 10th पास करने के बाद आसानी से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको ट्रेड से संबंधित। आपको पता है प्रेस टूल का उपयोग जो है शीट मेटल में जो है विभिन्न आकार को बनाने के लिए, पार्ट्स को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेस टूल्स एक ऐसा टूल्स का निर्माण किया जाता है जिसको शीट मेटल पे प्रेस करके जो है फैलाने के लिए, शीट मेटल को फैलाने के लिए, अलग-अलग शेप में निर्माण करने के लिए आपको जो है सिखाया जाता है। इसमें जो है आपको प्रेस करने वाला टूल्स को बनाना, है ना? उसको यूज़ करना, है ना? उसके माध्यम से ब्लैंकिंग करना, प्रिसिजिंग करना, बेंडिंग करना, फॉर्मिंग करना, ड्राइंग करना, ये टोटल जो है प्रेस टूल्स का उपयोग करके अपना लोग शीट मेटल पर काम करते हैं, ये जानकारी तो आपको होगा ही। अब जो है जैसे कई हो गया कार का, बाइक का, पंखा का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन और मोबाइल के जो है ऐसे कोई मेटल पार्ट्स जिसको जो है प्रेसिए करके बनाया जाता है, दबावे दे करके बनाया जाता है। प्रेस टूल्स का आविष्कार आप कर रहे हैं भैया, निर्माण कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद जो है आपसे टूल्स वो खरीदेगा जिसको प्रेसिंग करना है, बेंडिंग करना है ना? वो काम आपका टूल्स के माध्यम से ही होता है। ये सब जानकारी आपको आईटीआई में दिया गया होगा। आज अगर थोड़ा-सा और याद दिला देते हैं आपको, कहाँ-कहाँ प्रेस टूल्स का उपयोग किया जाता है। एगो है जिग, क्या होता है? अभी जिग बोले थे ना, ये जो है वर्क पीस को जो है पकड़ने वाला जो है ना औजार है, जिसको जिग कहते हैं। हम यहाँ तो पढ़ा नहीं है ना पाएँगे। यहाँ आपको हम करियर ग्रोथ से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। इस ट्रेड में क्या-क्या सिखाया जाता है, कितने वर्षों का होता है, जॉब स्कोप कहाँ है, आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर किस माध्यम से करिएगा, ये सब हम बता सकते हैं। अब जैसे आप बोल दिए हैं जिग के बारे में, तो जिग क्या होता है? वर्कपीस को पकड़ने के लिए पकड़ता है, चाहे कटिंग कटिंग टूल को जो है गाइड करने का काम करते हैं जिग के माध्यम से। उसी जिग का निर्माण कौन करेगा? आप करिएगा, है ना? टूल एंड डाई मेकर ट्रेड वाले बच्चे करते हैं। ये सब तो आप जानते ही होंगे। इसमें जो है फिक्चर एगो बात है, 3 गो बात बोले हैं, है ना? फिक्चर का भी काम है किसी वर्कपीस को जो है मजबूती के साथ पकड़ने के लिए, है ना? इसका उपयोग करते हैं। फिक्चर का उपयोग आपको पता होगा, पढ़ा होगा, चाहे मिलिंग मशीन में हो गया, ग्राइंडर मशीन में हो गया, सीएनसी मशीन में किया जाता है फिक्चर का जो है उपयोग। ये सब बात जान ही रहे हैं। ट्रेनिंग में जो है आपको क्या-क्या सिखाया जाता है टूल एंड डाई मेकर ट्रेड में, इसके बारे में थोड़ा-सा जान जाइए। हमको ऐसा लगता है आपको हम पढ़ा ही रहे हैं थ्योरी। आप तो सब आदमी को पता होगा, आप खुद पढ़े हुए होंगे, आपको आईटीआई में इस टोटल प्रशिक्षण दिया हुआ होगा। और जो भी बच्चे अगर नहीं आईटीआई करना चाहते हैं, नहीं लिए हैं प्रशिक्षण, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा-सा डीपली बता देते हैं। इस ट्रेड में जो है आपको सिखाया जाएगा
फिटिंग हो गया, मार्किंग हो गया, फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, सरफेस ग्राइंडिंग हो गया, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग हो गया, सीएनसी का जो है बेसिक जानकारी आपको इस ट्रेड में जो है दिया जाता है मेरे भाई। और थोड़ा सा अलग क्या है इसमें, हीट ट्रीटमेंट के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, प्रेस टूल डिजाइन के बारे में जो है जानकारी दिया जाता है। फिक्चर डिजाइन हो गया, स्केड कैम का जो है कुछ बेसिक जानकारी आपको इस ट्रेड में मिलता है ना। मतलब ये जान जाइए सिलेबस का उद्देश्य ये है प्रेस टूल्स, जिग और फिक्चर का डिजाइन, निर्माण, रख रखाव को तैयार करना। टूल एंड डाई मेकर ट्रेड का मतलब यही है भैया, है ना। अब इसमें जो है आप उपयोग करिएगा प्रशिक्षण के दरमियान में, टूल्स का जो है उपयोग करिएगा, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करिएगा, माइक्रोमीटर का कीजिएगा, सरफेस प्लेट का कीजिएगा, डायल गेज का, स्लीप गेज का, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग, ये टोटल टूल एंड कटिंग ग्राइंडर का उपयोग आप करिएगा प्रशिक्षण के दरमियान में जो है आप ये टोटल काम सीखिएगा। इस ट्रेड वाले बच्चे, अब जॉब स्कोप का अपना लोग अगर बात करते हैं, इस ट्रेड के बच्चों का जो है मांग बड़े बड़े इंडस्ट्री में बहुत अधिक रहता है मेरे भाई। आपको हम बताते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता ही होगा, यहाँ आपका सबसे अधिक डिमांड है। टूल रूम में है, डाई मैन्युफैक्चरिंग कैंपस में है, प्रेस शॉप में है, सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग में है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में जो है आपका जॉब है ना, एयरोस्पेस में है, रेलवे वर्कशॉप में है, हैवी इंजीनियरिंग में है, प्लास्टिक मोल्ड इंडस्ट्रीज में जो है आपका इस ट्रेड के माध्यम से अगर आप आईटीआई करते हैं तो यहाँ पे सबसे अधिक आपका जो है रोजगार मिलने का संभावना है। बड़ा बड़ा अगर कंपनी का बात कर लेते हैं तो टाटा मोटर्स हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, महिंद्रा, हीरो, होंडा, टीवीएस, अशोक लैलैंड, है ना, टोयोटा, हुंडई, बजाज, है ना, टाटा ऑटो कम, वो सब जगह जो है आपको रोजगार करने का मौका मिलता है, जॉब करने का मौका मिलता है मेरे भाई। शुरुआती में जो है आईटीआई करने के बाद तो आपको सैलरी थोड़ा सा कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी 10-15 हज़ार प्लस ही मिलेगा आपको। काम करते रहिएगा, अनुभव मिल जाएगा आपको, है ना। जब अनुभव हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा, 50-60 हज़ार रुपया तक भी लोग कमाते हैं, है ना। जो जैसा संस्थान है वो सैलरी जो है उसी पे निर्भर करता है। आगे का अगर आप करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप, या फिर इस ट्रेड के बाद आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, आपको जो है अनुभव हो जाएगा 1 साल का, नॉलेज हो जाएगा और थोड़ा, है ना। उसके बाद आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो सीआईटीएस कर सकते हैं आसानी से आप, डिप्लोमा कर सकते हैं, या कैड कैम का कोर्स करके जो है और भी अपनी स्किल अंदर में स्किल डाल सकते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग का जो है कोर्स करके जो है ना, आप अपना करियर को और ग्रोथ कर सकते हैं। इस ट्रेड को करने से जो है फायदे का अगर अपना लोग बात करें तो हाई प्रिसीजन स्किल आपको इस ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के बाद प्राप्त होता है। इंडस्ट्रीज और हाई डिमांडेबल ट्रेड है, इंडस्ट्रीज के लिए भी ये हमेशा जो है डिमांडेबल ट्रेड है। अच्छा सैलरी मिलता है, विदेश में भी जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, है ना, या खुद का जो है सेल्फ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। करियर ग्रोथ करने का जो है बहुत अच्छा जो है मौका मिल जाता है इस ट्रेड से अगर आप प्रशिक्षण ले लेते हैं। यही सब था। मशीन और डिजाइन में अगर आप रुचि रखते हैं तो इस ट्रेड से जो है ना आपको आईटीआई कर लेना चाहिए। आज जो भी बच्चे किए हैं तो जान जाइए आपको स्कोप कहाँ कहाँ है ना। तो यहाँ पे जो है आप अपना करियर को ग्रोथ कर सकते हैं।